हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में मैं आप सबों को लुसेंट समान ज्ञान के भूगोल विषय का टॉपिक नंबर 8 भारत की कृषि का क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं, क्योंकि इस टॉपिक से बिहार पुलिस में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। सो आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप सब इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि नंबर 14 में है। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, एक तरफ कृषि का नाम है, दूसरी तरफ कृषि विधियां क्या कहलाती उसके बारे में है। रेशम कीट पालन के कृषि विधियां को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के कृषि विधियां को एपीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन का क्या हो जाएगा? पिसिकल्चर हो जाएगा। फूलों का उत्पादन का क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। केंचुआ पालन का विधियां वर्मीकल्चर कहलाता है। फलों का उत्पादन पोमोकल्चर कहलाता है। सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर कहलाता है। बागवानी हार्टिकल्चर कहलाता है। हवा में पौधों को उगाना एरोपोटिक कहलाता है। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? एरोपोटिक कहलाता है। जल में पौधों को उगाना यानी कि मृदा रहित कृषि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल में पौधों को उगाना यानी कि मृदा रहित कृषि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नोट पॉइंट लिखा हुआ है, राष्ट्रीय कृषक आयोग यानी कि एनएफसी ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाए जाए। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। और प्रश्न यह पूछता है कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो चावल हो जाएगा। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान किस देश का है, तो प्रथम स्थान चीन का है। नोट पॉइंट लिखा हुआ है, भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR-20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, यानी कि IR-20 चावल का एक अधिक पैदावार देने वाली किस्म का नाम है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं का उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। और प्रश्न पूछेगा देश में गेहूं के उत्पादन यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता किस राज्य की ज़्यादा है, तो पंजाब राज्य का हो जाएगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। मेक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। और बिहार पुलिस में यह प्रश्न कितने ही बार पूछा गया है। और भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई।
भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थी। और इस लाइन को फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थी। नोट पॉइंट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले एवं दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर चीन हो जाएगा और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है और उर्वरक उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश? चीन हो जाएगा और दूसरा स्थान पर अमेरिका हो जाएगा। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फॉस्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है और बाकी क्या करता है? दूसरे देश से मंगवाता है। पोटेशियम उर्वरक की पूरी तरह आयात किया जाता है और प्रश्न यह पूछेगा किस उर्वरक का पूरी तरह भारत में आयात किया जाता है? तो पोटेशियम उर्वरक हो जाएगा। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। किसके किसके उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है? तो आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? पहला है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। प्रथम स्थान पर चीन है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, यानी कि तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और सबसे ज़्यादा उपभोग भी यानी कि उपयोग भी कर लेते हैं और भारत का स्थान तीसरा है उत्पादन में। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग कहलाता है और कितना बार यह प्रश्न पूछ लिया गया है? तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यूरिंग कहलाती है, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। यह भी प्रश्न कितना बार पूछा गया? भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है और यह भी प्रश्न पूछा गया है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो ताइवान देश में पैदा की जाती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका है। यह भी प्रश्न कितना बार पूछा गया है? सबसे उच्च कोटि का कहवा यानी कि कॉफ़ी कौन सा है? अरेबिका है। कहवा की अन्य दो किस्में होती है, रोबस्ता एवं लिबेरिका। कहवा की अन्य दो किस्में कौन कौन सी होती है? रोबस्ता एवं लिबेरिका। यह कॉफ़ी की अन्य किस्में है यानी कि अलग अलग किस्म है। और उसके बाद नोट पॉइंट है, मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खेरा रोग जस्ता की कमी के कारण होती है। इस लाइन को जितना भिविया मार सकते हैं उतना कम है। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खेरा रोग जस्ता की कमी के कारण होती है। मोस्ट भिविया प्रश्न है यह। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश आर्किड कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक
लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और राज्य में राजस्थान राज्य हो जाएगा। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह प्रश्न कितना बार पूछा गया, कॉफी के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक हो जाएगा। और सुपारी में भी याद रखिएगा प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड है, सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया। अरहर को लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। अरहर यानी कि तूर को लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। लंबे रेशे वाले अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए, यानी कि कपास पर फूल आने के समय आकाश कैसा होना चाहिए, बादल रहित होना चाहिए। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश यूएसए है, यानी कि अमेरिका है। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए। बहुत बार यह लाइन पूछ चुका है, अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी कितना प्रतिशत, 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और बहुत आसान वाला लाइन है, तो इसको हम जल्दी से पढ़ देते हैं। रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि ये सब रबी फसलें की एग्जाम्पल है। खरीफ फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल। और एक बार प्रश्न पूछा गया था, खरीफ फसल किस मानसून के तत्काल बाद बोई जाती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल खरीफ फसल कहलाती है। यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुवा, तिल, सोयाबीन आदि है। एक बार आप सब इस लाइन को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। गर्मा फसल यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें राई, मक्का, ज्वार, जूट और मडुआ, यानी कि जिसको मरवा बोलते हैं। इसमें कुछ छूट चुका था। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है और यहाँ से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ यानी कि एक तरफ खाद्यान्न उत्पादन क्रांतियाँ है, यानी कौन सा क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है, उस टाइप का प्रश्न है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी
खेती से संबंधित है। खाकी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग से संबंधित है और काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है।